अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्भुत दुनिया को बचाना है तो हमें जंगल और इसके जीवों की रक्षा करनी होगी। जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ये एक तरह की इंटरजेनरेशनल नैतिकता की बात है। सही। और फिर वो आखिरी सबसे दमदार वाक्य, क्योंकि जब तक जंगल जिंदा है तब तक हमारी धरती जिंदा है। ये वाक्य छोटा सा है पर इसका वजन बहुत है। बहुत भारी है। ये जंगल के संरक्षण को किसी एक इलाके या कुछ प्रजातियों तक सीमित नहीं रखता। ये तो इसे सीधे सीधे पूरी पृथ्वी के जीवन मरण का सवाल बना देता है। हाँ, ये एक तरह की चरम चेतावनी है। मतलब जंगलों का खत्म होना आखिर में हमारा अपना खात्मा होगा। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है, एकदम सीधी बात। सही। हाँ, ये आखिरी वाक्य जो है ये संरक्षण के तर्क को बिल्कुल टॉप लेवल पर ले जाता है। जंगल का अस्तित्व बराबर धरती का अस्तित्व। तो अब ये सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों की चिंता या जानवरों पर दया का मामला नहीं रहा, ये तो हर किसी के अस्तित्व, जिसमें इंसान भी शामिल है, उसकी बुनियादी शर्त बन गया है। अच्छा। ये जो निरपेक्ष कथन है ना, जब तक तब तक, ये बहस की गुंजाइश कम कर देता है और एक्शन की जरूरत को बहुत बढ़ा देता है। तो मतलब मुख्य बात ये है कि स्रोत जंगल को सिर्फ एक खूबसूरत जगह या संसाधनों का भंडार नहीं मान रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक जीवन देने वाली प्रणाली, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंगलों को बचाना कोई पसंद की बात नहीं, ये तो जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है। और ये तर्क उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता है जो शायद सीधे तौर पर वन्य जीवों या प्रकृति से उतना जुड़ाव महसूस ना करते हों, क्योंकि ये उनके अपने अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन जाता है। हाँ, ये संरक्षण की पूरी बहस को एक नई गंभीरता देता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझे? हमने देखा कि ये स्रोत हमें जंगल की एक कह सकते हैं कई पहलुओं वाली तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जो अद्भुत रूप से जीवंत है, जटिल रूप से संतुलित है। हाँ, जहाँ हर चीज की अपनी जगह है, अपनी भूमिका है। बिल्कुल, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये उस नाजुक संतुलन की खूबसूरती दिखाता है, लेकिन फिर ये हमें एक कड़वी सच्चाई भी बताता है। वो मानवीय लालच वाली बात। हाँ, कि कैसे मानवीय लालच और गतिविधियां इस स्वर्ग को नष्ट कर रही हैं, जिससे अनगिनत प्रजातियां अपना अस्तित्व खो रही हैं। सही। और आखिर में ये स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क देता है कि इन जंगलों को बचाना सिर्फ प्रकृति प्रेम नहीं, बल्कि हमारी अपनी धरती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की एक अनिवार्य शर्त है। ये हमें प्रकृति के चमत्कार और उसे नष्ट करने की हमारी क्षमता दोनों की एक गंभीर याद दिलाता है, और साथ ही सुधार की जिम्मेदारी भी देता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा और बहुत जरूरी संदेश है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। देखिए, स्रोत जंगल को एक स्वर्ग बता रहा है जिसे मानवीय लालच खतरे में डाल रहा है। क्या ये रूपक हमारे जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी लागू हो सकता है? क्या हमारे आसपास और भी तरह के स्वर्ग हैं? जैसे? शायद जो इतने साफ दिखते ना हो, जैसे हमारी सांस्कृतिक विविधता हो सकती है, या पारंपरिक ज्ञान की प्रणालियां, हमारे समुदाय के आपसी बंधन, या कला और रचनात्मकता के क्षेत्र। अच्छा। क्या ये चीजें भी इसी तरह के अनियंत्रित मानवीय कामों से खतरे में हैं? चाहे वो व्यापारिक लाभ का लालच हो, या सत्ता का, या बस हमारी लापरवाही हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि हम अलग अलग तरह के स्वर्गों को पहचानते कैसे हैं, उनकी कीमत कैसे लगाते हैं, और उनकी रक्षा के लिए कितने जागरूक हैं। क्या हम सिर्फ उन्हीं चीजों को बचाने पर ध्यान देते हैं जिनका विनाश एकदम साफ और भौतिक है, या हम उन अमूर्त स्वर्गों के नुकसान के प्रति भी उतने ही संवेदनशील हैं? बिल्कुल। ये वाकई एक विचार करने वाला सवाल है जो इस चर्चा को जंगल से भी आगे ले जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके विचारों को भी कुछ दिशा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।